मित्रों, आज के वीडियो में हम पैरालाइसिस का अस्थायी इलाज समझेंगे, अस्थायी समाधान जानेंगे। अगर आप इसका समाधान जानना चाहते हैं, इसे घर पे रह के ठीक करना चाहते हैं, कुछ घरेलू दवाओं के माध्यम से, कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। जो आज आपको इलाज जानने को मिलेगा, दोस्तों इस इलाज को अपना करके इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, पैरालाइसिस यानी लकवा मारता क्यों है। दोस्तों इसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। अगर हर कारण पर प्रकाश डाला जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मोटे तौर पे आप जान लीजिए दोस्तों, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, या आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आप वात पित्त कफ शरीर का जब बढ़ जाता है, गैस कब्ज एसिडिटी होती है, पेट फूलने की समस्या होती है, तो दोस्तों ये सारे कारण है। आप दोस्तों पैरालाइसिस होने के, लकवा होने के सारे कारण है। तो दोस्तों इसके से बचने के लिए आपको बाहर के जितने भी चीजें उन्हें खाने से बचना होगा। चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, जितने भी पैकेट बंद डिब्बा बंद सामान है, खाने से बचना होगा। कोल्ड ड्रिंक से भूल के नहीं लेना है, शराब का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान का सेवन नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको त्यागना पड़ेगा। इसके साथ साथ चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, या पामोलिन में बना हुआ जितना सामान है, इनका आपको त्याग करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ सावधानियां और बरतनी पड़ेगी। जैसे आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना है, हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए, ठंडे पानी से नहीं नहाना है। और इसका कोई अस्थाई इलाज एलोपैथ में नहीं है। अगर आपको एलोपैथ में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर की दवा दी जाएगी, शुगर बढ़ा है तो शुगर की दवाएं दी जाती है, और आपको इसके लिए दोस्तों कुछ न्यूरो से संबंधित दवाएं दी जाती हैं, कुछ विटामिन की दवाएं दी जाती है, और कोई दवाई नहीं। आपको बताया जाता है कि आप घर पे रहिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका अस्थाई समाधान कुछ घरेलू चीजें हैं। और सबसे अच्छी चीज है, आपको रोज अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, या आपके घर में जिसको पैरालाइसिस हुआ है उसको खूब जम के योगा करवाइए, व्यायाम करवाइए। इसी से खून का दौरा होता है, और जो अंग प्रभावित है उस अंग की खूब मालिश करना है, एक्सरसाइज करना है, इसी से समाधान मिलेगा। तो चलिए कुछ नियम जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना, अनुलोम विलोम रोज आधे घंटे करना है, आधे घंटे अनुलोम विलोम करना है, और 15 से 20 मिनट कपाल भात करना है। अनुलोम विलोम और कपाल भात कैसे किया जाएगा, आप दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी आप अपना गुरु मान के उसी ढंग से अनुलोम विलोम कपाल भात कर सकते हैं, ये आपको करना है। अब सुबह उठने के बाद जिसको पैरालाइसिस हुआ है, सबसे पहले क्या देना है दोस्तों, सबसे पहले उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए, और इसी में आधा नींबू निचोड़ के आप दे दीजिए। इससे क्या होता है, पेट गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है, आंतों की साफ सफाई होती है। इसमें आंतों की साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। जब आंतों में कचड़े जमा होते हैं तभी दोस्तों पैरालाइसिस यानी गैस कब्ज एसिडिटी होती है। तो लेकिन नींबू पानी जब बनाना, इसे किसी मिट्टी के बर्तन में बनाना या कांच के बर्तन में ही बनाना, और उसी बर्तन में ही पानी से पीना चाहिए। सीधे तौर पे जब भी आप नींबू पानी पिए, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना चाहिए। तो रोज सुबह, इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद कुछ योगा करना है, प्राणायाम मेडिटेशन करना है 1.5 से 2 घंटे तक। अब इसके बाद जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन हो जाए तो दोस्तों आपको देना है सेब का जूस। सेब का जूस आपको देना है, कितना, 1 गिलास, 1 गिलास का मतलब 2 से 250 ml आपको देना है। बस इतना ध्यान देना है, सेब का जूस लेने के 1 घंटे पहले और सेब का जूस लेने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छे से भूख ना लग जाए, इसे देना है। और दोस्तों आपको सलाद लेना है, अगर आप सलाद नहीं खा पा रहे हैं तो सलाद का जूस लेना है।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। सलाद में आपको गाजर होगा, चुकंदर होगा, प्याज होगा, अदरक का टुकड़ा, लहसुन का होगा, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कली होगी, काली मिर्च आपको आधा चम्मच लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया पत्ती और स्वादानुसार इसमें आप अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है तो काला नमक आप डाल के दोस्तों आपको 1 गिलास जूस रेडी करना है। बस इतना ध्यान देना है दोस्तों, ये चुकंदर होगा 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लीजिए। और एक दिन में हमें कितना लेना है सलाद ये भी जान लीजिए। एक दिन में दोस्तों हमें सलाद जितना आपका वजन है वजन का 5% लेना है। जैसे आपका वेट 50 किलो है, 250 ग्राम सलाद लेना है, 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद लेना है। अब इतनी मात्रा में आप सलाद काट लीजिए। अब ये सारी चीजें तो आप खा नहीं पा रहे हैं, अगर खा पा रहे हैं तो सारी चीजें चबा चबा के खा लीजिए। नहीं खा पा रहे तो इसका जूस निकाल के इसी जूस को आपको पीना है दिन भर में एक बार, रोज 1 गिलास। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी से भूख ना लग जाए। इस तरीके से यूज करना है तभी आपको फायदे मिलेगा। ये हो गया। बाकी आपको जो खाना खाते हैं वो खाना आप अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं, जैसे भी आपको भूख लगती है भूख के अनुसार आप खाना खाइए। और दोपहर में खाना खाने के बाद दोस्तों दोपहर में खाना खाने के बाद आपको 1 कटोरी दही लेना है। दही आपके घर की होगी, बाहर की दही नहीं चाहिए। और इसी दही में यही पान में खाया जाने वाला चूना, जो पान में चूना खाया जाता है, इसी को 1 गेहूं के बराबर मिला करके आप इस दही को रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। हाँ, दही और चूने का प्रयोग उन्हें नहीं करना है जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो या उनको पथरी हो, वो चूना का प्रयोग नहीं करेंगे। उनके लिए चूना नुकसानदेह है, तो दोस्तों उन्हें नहीं करना है। अब आपको ये घर पे पाउडर बनाना है। एक टाइप का ये प्रोटीन पाउडर हो गया। इसमें कौन कौन सी चीजें प्रयोग होगी चलिए दोस्तों जानते हैं। आपको लेना है बादाम 100 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम। ये सारी चीज लीजिए। लेने के बाद इसे दोस्तों सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसे हल्की आंच पे भूनना है। हल्की आंच पे भूनना है। भूनने के बाद इसे दोस्तों मिक्सर में डाल के पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और इस पाउडर को आप दोस्तों रख दीजिए किसी कांच के डिब्बे में। अब इसी में से इसी पाउडर का प्रयोग करना है। कैसे करना है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध घर का होगा और देसी गाय का दूध चाहिए, स्पेशली देसी गाय का दूध चाहिए। अब इसी दूध में आपको 3 चम्मच पाउडर मिला करके रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है, पाउडर वाले दूध को। और दूध पीने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे। आपको कुछ नहीं खाना पीना है। लेकिन इस बीज को खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। दोस्तों बीज 2 टाइप के आते हैं। एक बीज आता है जमाने वाला और एक बीज आता है खाने वाला। तो दोस्तों आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस पाउडर को रोज सुबह खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ लेना है। अब रात में आपको क्या लेना है, रात में सोते समय दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध गाय का होगा, स्पेशली जानिए वो भी देसी गाय का दूध चाहिए। और इसी दूध को गर्म करने के बाद आप उतार लीजिए। अब इसी दूध में जब दूध गुनगुना रहे, इसे में मिलाना है अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच और त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों 1-1 चम्मच मिला करके अब इसी दूध को आपको पीना है। कब? रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है। और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है।
दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। कितना दिन तक? दोस्तों इसे आप दे सकते हैं लगातार 3 महीने तक। 3 महीने में आप देखेंगे कि शरीर में बदलाव होगा। पैरालिसिस धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन समय लगता है पैरालिसिस को ठीक होने में। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है बीमारी होने से पहले हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे हमें वो बीमारी ही ना हो, उन बीमारी से हम दूर रहें। तो दोस्तों अगर आप पैरालिसिस बीमारी से बचना चाहते हैं तो डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रहिए। इसके लिए आपको बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए।